everyone and welcome in biology class. Today we discuss the next part of our chapter, that is cell cycle, cell division and structure of chromosomes. Up till now we have discussed that what is cell division and why do cells divide in our first video. In today's video I will tell you about cell cycle and types of cell division. So let's start. Cell cycle. A sequence of events that occur in a cell in preparation for cell division is known as cell cycle. यानी सेल साइकिल एक सीक्वेंस है इवेंट्स का जो कि सेल में अकर होते हैं इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, और इससे सेल डिवीजन प्रिपेयर होती है। उस पूरे इवेंट और सीक्वेंस को हम सेल साइकिल कहते हैं। एवरी सेल विच इज़ कैपेबल ऑफ डिवीजन पासिस थ्रू द सेल साइकिल, और जो सेल कैपेबल होता है डिवीज़न करने के लिए वो पास होता है इसी सेल साइकिल से। हॉवर्ड और पेक ने 1953 में डिवाइड किया था सेल साइकिल इनटू 4 फेजेस में या स्टेजेस में, जिसको हम G1, S, G2 और M फेज बोलते हैं। G1 फेज, S फेज और G2 फेज टुगेदर मिलकर इंटरफेस फॉर्म करते हैं। देयर इज वन इम्पॉर्टेंट नोट ऑल्सो दैट दिस कैपिटल G indicate gap between mitosis, that is M, and S phase, while letter S indicates synthesis. Okay, now how this cell cycle occur? We study this with the help of the diagram. See, this is the cell cycle. Here various events takes place. आप इस डायग्राम में देख सकते हो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस होता है जो कि 4 टाइप्स में हम इसमें डिवाइड करते हैं, जो कि स्टेजेस होती है। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, और साइटोकाइनेसिस जो होती है वो डिवीज़न होता है साइटोप्लाज्म का। तो जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है उसके बेस पे हमारे पास 4 टाइप्स की स्टेजेस होती हैं, दैट इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और यहाँ पर हमारे पास 2 सेल बनते हैं। दिस इज़ द माइटोटिक फेज एंड दिस इज़ द इंटरफेज। इंटरफेज आपका रेस्टिंग फेज होता है। इंटरफेज इज द रेस्टिंग फेज। ये आपका G1 फेज है जिसको हम गैप 1 बोलते हैं। एंड हियर यू कैन सी सेल्स दैट सीज डिवीजन, जहाँ पर स्टॉप हो जाती है डिवीजन, ये वो सेल हैं। दिस इज द S फेज जो कि सिंथेसिस फेज कहलाती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया DNA की सिंथेसिस होती है। एंड दिस इज द G2 फेज, दैट इज गैप 2। अब यहाँ पर इंटरफेज जो होती है वो किसको मिला के बनती है? जो हमारा G1 फेज है प्लस इसमें हम जो हमारी सिंथेसिस होती है S फेज प्लस जो हमारा G2 फेज है गैप 2, इन सबको मिला करके हमारा इंटरफेज बनता है। और माइटोसिस जो होती है हमारी, ये जो माइटोसिक डिवीज़न है ये कैसे होती है? इसमें हमारा कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस 2 इवेंट्स हमारे होते हैं। दैट इज़ माइटोसिस किसके इक्विवेलेंट होती है? कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, दैट इज़ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस प्लस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ वी प्रोसीड। We will discuss one by one about this G1 फेज, यानी जो हमारा गैप 1 फेज होता है। G1 को हम फर्स्ट गैप या ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, और ये एक प्रिपरेटरी स्टेज होती है फॉर द ऑन कमिंग डिवीजन। आने वाली जो भी डिवीज़न होती है उसकी एक प्रिपरेटरी स्टेज होती है, यानी इसमें तैयारी करी जाती है।
सेल ग्रो इन साइज बिसाइड्स सिंथेसाइजिंग आरएनए एंड प्रोटीन्स। इसमें सेल ग्रो होते हैं साइज में, इसके अलावा सिंथेसाइज होती हैं आरएनए और प्रोटीन्स। नो चेंज अकर इन इट्स डीएनए कंटेंट। डीएनए के कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं होता है। और जीवन फेज इज़ मोस्ट वेरिएबल विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन। जीवन फेज जो होती है वो सबसे ज़्यादा वेरिएबल होती है और with regard to duration. Some cells that no longer divide may enter into the resting phase. कुछ सेल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो एंटर करते हैं रेस्टिंग फेज में। उस रेस्टिंग फेज को हम G0 फेज बोलते हैं। उसके बाद आपका S फेज होता है जो कि सिंथेसिस फेज कहलाता है। ड्यूरिंग दिस फेज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन अकर। इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसके अलावा प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो भी अकर होती है। स्टोन्स आर द प्रोटीन्स एंड क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन दिस फेज क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। नेक्स्ट आपका G2 फेज है, दैट इज गैप 2। दिस इज अ सेकेंड गैप और सेकेंड ग्रोथ फेज होता है इंटरफेज का। इन दिस फेज सिंथेसिस ऑफ RNA and protein continue which is required for cell growth। इस फेज में लगातार आपका सिंथेसिस होता है RNA का और प्रोटीन का, जो कि सेल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। 2 centrosomes are formed by replication of a single centrosome। 2 सेंट्रोसोम आपके फॉर्म होते हैं जब रेप्लिकेशन होता है एक सिंगल सेंट्रोसोम का। As the G2 phase draws to a close, the cell enter into the M mitotic phase। और जैसे ही आपका G2 फेज क्लोज होता है तो ये आपका सेल एंटर हो जाता है M फेज में, जिसे हम माइटोटिक फेज कहते हैं। ओके, नाउ हियर आर सम फैक्ट्स विच यू हैव टू नो that liver cells divide only once in year, 1 or 2 year। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लिवर सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं केवल एक बार इन एवरी 1 or 2 years। नर्व सेल वंस फॉर्म इन एम्ब्रियो डू नॉट डिवाइड। नर्व सेल एक बार फॉर्म होते हैं जब एम्ब्रियो में, उसके बाद डिवाइड नहीं होते हैं एंड कैन नॉट बी रिप्लेस। आप इनको रिप्लेस भी नहीं कर सकते हो अगर ये डिस्ट्रॉय होते हैं। सरफेस स्किन सेल्स ये कंटिन्यूसली लॉस होते हैं, रिप्लेस्ड होते हैं अंडरलाइंग सेल से। एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन एन ऑर्गन में लीड टू ट्यूमरस स्ट्रक्चर। और अगर सेल डिवीजन में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है किसी ऑर्गन में, देन इट में लीड टू ट्यूमरस स्ट्रक्चर। उसमें ट्यूमरस स्ट्रक्चर राइज होता है एंड दैट मे और मे नॉट बी कैंसरस। वो कैंसर हो भी सकता है और नहीं भी। सेल साइकिल स्टॉप्स होती हैं परमानेंटली एट सम प्लेसेस। कुछ जगह सेल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाती हैं एंड टेम्परेरीली एट अदर प्लेसेस, और कुछ जगह टेम्परेरीली स्टॉप होती हैं। वाइल इन सम प्लेसेस, और कुछ जगह ये कैरी ऑन होती हैं टिल इट इज़ नीडेड। जब तक ज़रूरी होता है तब तक सेल साइकिल चलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स।